नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसजी पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के बारे में। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, क्या क्या एडवांटेज है, क्या एप्लीकेशंस है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जो है वो बीआरटी और डीआरटी दोनों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है पैट के बारे में। तो हम वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत जानते हैं कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी क्या होती है। जो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी होती है ये एक तरीके की न्यूक्लियर मेडिकल इमेजिंग टेक्निक होती है, जिसमें हम 3D इमेज का फॉर्मेशन करते हैं बॉडी के फंक्शंस का, कि बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है उसको 3D इमेज में कैप्चर कर लेंगे। तो वो होती है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। अब ये कैसे वर्क करती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के अंदर शॉर्ट हाफ लाइफ वाले आइसोटोप का यूज़ लिया जाता है। वो आइसोटोप होता है एफडीजी। एफडीजी क्या होता है? फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज। फ्लोरोडिऑक्सी जो ग्लूकोज होता है उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 110 मिनट्स होती है सिर्फ। अब एफडीजी का ही यूज़ क्यों लिया जाता है? क्योंकि जो एफडीजी होता है वो सिमिलरली किसकी जैसे वर्क करता है? ग्लूकोज की जैसे वर्क करता है। जैसा कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज ट्रैवल करता है, मेटाबॉलिज्म शो करता है, सेम टू सेम एफडीजी भी वही करता है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। ऐसे ही सेम टू सेम एफडीजी भी एफडीजी 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है बॉडी के अंदर, पैथोलॉजी होती है, इन्फेक्शन होता है या कोई भी अदर एबनॉर्मलिटी होती है बॉडी के अंदर, तो जो एफडीजी होता है वो क्या होता है? ट्रैप हो जाता है बॉडी के अंदर जाके। अब बॉडी में ट्रैप हो जाएगा तो वहाँ पर ट्रैप होने के बाद क्या करता है? वो पॉजिट्रॉन का एमिशन करता है। अब पॉजिट्रॉन एमिशन होता है मतलब पॉजिट्रॉन एमिट हो गए। जब पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं वो किसके साथ जाके ज्वाइन होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन के साथ जाके ज्वाइन हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के साथ जाके जब ज्वाइन होते हैं तो क्या होता है? एनिलेशन होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम एनिलेशन कहते हैं। एनिलेशन के टाइम पे क्या होगा? जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ज्वाइन हुए तब क्या होता है? दो फोटोन का एमिशन होता है अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे। उन फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? 111 केवी एनर्जी के दो फोटोन निकलते हैं। अब जो ये दो फोटोन निकलते हैं तो साइडों में क्या लगा होता है? पीईटी में डिटेक्टर लगी हुई होती है, रिंग डिटेक्टर। वो रिंग डिटेक्टर इसको क्या करेगा? इसको कैप्चर करेगा फोटोन को, और फोटोन को कैप्चर करके ट्रांसफर इमेज का फॉर्मेशन करेगा कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है। ये सब हम पीईटी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं पीईटी को। डेफिनेशन क्या होती है पीईटी की? अब पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी इज अ न्यूक्लियर मेडिकल इमेजिंग टेक्निक विच प्रोड्यूस 3D इमेज ऑफ फंक्शन प्रोसेस इन अ बॉडी। तो जो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी होती है वो एक तरीके की न्यूक्लियर मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है। इसमें क्या होता है? 3D इमेज का फॉर्मेशन होता है बॉडी के फंक्शन को देखने के लिए। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? तो पॉजिट्रॉन एमिशन आइसोटोप इज इंजेक्टेड टू द पेशेंट इंट्रावेनसली। जैसा हमने देखा था कि पॉजिट्रॉन एमिशन आइसोटोप कौन सा था? एफडीजी। उसको इंजेक्ट किया जाता है इंट्रावेनसली पेशेंट की बॉडी के अंदर। द रेडियो ट्रेसर डिके बाय एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन विथ शॉर्ट हाफ लाइफ। जो ये रेडियो ट्रेसर होता है मतलब जो आइसोटॉप होता है वो डिके करता है। क्या डिके करता है? पॉजिट्रॉन को डिके करता है। और इसकी हाफ लाइफ क्या होती है? बहुत शॉर्ट होती है। कितनी होती है? 110 मिनट्स होती है इसकी हाफ लाइफ। इसका एग्जाम्पल है फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज। फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज इज सिमिलर टू आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड ट्रैवल इन द बॉडी हैज सेम वे हैज ग्लूकोज एंड अंडरगोज मेटाबॉलिज्म। जैसा कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है और मेटाबॉलिज्म शो करता है, सिमिलरली वैसे की वैसे ही एफडीजी भी ट्रैवल करता है और मेटाबॉलिज्म शो करता है। इन केस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के केस में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और सेम टू सेम एफडीजी भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एफडीजी 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इफ द टिश्यू इज नॉर्मल दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। अगर टिश्यू क्या है? नॉर्मल है तो क्या होगा? एफडीजी कन्वर्ट हो जाएगा एफडीजी 6 फॉस्फेट के अंदर। लेकिन अगर कोई भी मैलिग्नेंसी है या कोई पैथोलॉजी है, इन्फेक्शन है या फिर कुछ भी अदर एबनॉर्मलिटी है तो एफडीजी क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है और एमिट करता है किसको? पॉजिट्रॉन को एमिट करता है। जब वो पॉजिट्रॉन को एमिट करता है तो पॉजिट्रॉन किसके साथ जाके ज्वाइन हो जाता है? इलेक्ट्रॉन के साथ।
जो अभी हमने देखा था, और एनिलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। द पॉजिट्रॉन एनिलेशन प्रोड्यूस 2 फोटोन ऑफ द एनर्जी 511 keV ईच एमिटेड इन अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री इन द बॉडी साइड। जब पॉजिट्रॉन एनिलेशन होता है तब 2 फोटोन प्रोड्यूस होती है 180 डिग्री पे। कितनी एनर्जी के? 11 keV एनर्जी के 2 फोटोन एमिट होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। दीज फोटोन डिटेक्टेड बाय सेट ऑफ रिंग डिटेक्टर, सिंटिलेशन डिटेक्टर का यूज लिया जाता है, सराउंडेड द पेशेंट। और उन फोटोन को कौन डिटेक्ट करता है? जो रिंग डिटेक्टर सराउंडेड रहता है, पेशेंट के चारों तरफ रहता है, वो उन फोटोन को क्या करेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे। इफ द 2 और मोर डिटेक्टर डिटेक्ट द फोटोन एट द सेम टाइम, अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिटेक्टर फोटोन को डिटेक्ट कर रहे हैं एक ही टाइम पे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम एनिलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन। Scintillation detector detect the photon and with the help of computer then perform the filtered back projection this data to create transverse image। जो scintillation detector होते हैं वो क्या करते हैं? उन फोटोन को ट्रैप करते हैं और कंप्यूटर पे ट्रांसवर्स इमेज का फॉर्मेशन करते हैं फिल्टर बैक प्रोजेक्शन की हेल्प से। ये डायग्रामेटिक भी देख सकते हो आप। तो ये क्या हुआ? ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हुए? यहाँ पे ज्वाइन हुए। इनके ज्वाइन होने की वजह से क्या हुआ? 2 गामा रे या फोटोन निकलते हैं 511 keV के। और ये जो 511 keV के जो फोटोन्स है उनको कौन लेता है? उनको कौन डिटेक्ट करता है? उनको डिटेक्ट करता है डिटेक्टर्स, जो साइड में लगे हुए होते हैं पेशेंट के चारों तरफ। और ये डिटेक्टर डिटेक्ट करके यहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन, ट्रांसफर इमेज का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ऐसे पीईटी के अंदर इमेज फॉर्मेशन होता है। बॉडी की फंक्शनल इमेज हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो सीटी स्कैन होता है, उसके अंदर एनाटॉमी को देखा जाता है, बॉडी की एनाटॉमी को देखा जाता है। और फंक्शन देखने के लिए हम पैट स्कैन का यूज़ करते हैं। एक होता है कंबाइन, सीटी और पैट दोनों को कंबाइन करके स्कैन किया जाता है, वो भी हम आगे वाली वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पैट की एप्लीकेशंस कि कहाँ काम आता है पैट। अगर किसी भी न्यूरो इमेजिंग करनी है, हमको ब्रेन की इमेजिंग करनी है, तो हम पैट का यूज़ ले सकते हैं। कार्डियो इमेजिंग करनी है, मतलब हार्ट को देखना है, फंक्शन देखना है हार्ट का, तो भी हम पैट का यूज़ ले सकते हैं। फार्मेकोलॉजी, मस्कुलोस्केलेटल इमेजिंग और क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मीन्स ट्यूमर को देखने के लिए, तब भी हम पैट स्कैन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पैट का एडवांटेज की, कि क्या क्या एडवांटेज है पैट की। इसमें कोई कॉलीमेटर का यूज़ नहीं होता। सबसे पहले तो पैट में इसकी जो एफिशिएंसी होती है पैट की, वो 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा होती है। किससे? स्पेक्ट से। स्पेक्ट क्या होता है? सिंगल पॉजिट्रॉन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अनलाइक सीटी और एमआरआई, पैट स्कैन कैन मेजर सेलुलर लेवल मेटाबॉलिज्म चेंजेस अकरिंग इन ऑर्गन एंड टिश्यू। ऑर्गन और टिश्यू के अंदर अगर सेलुलर लेवल ऑफ चेंजेस भी हो रही है तो भी पैट स्कैन क्या करता है? उसको मेज़र कर सकता है। तो ये थे पैट स्कैन के कुछ एडवांटेज। यहाँ पे ही पैट स्कैन फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।